हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज के लिए आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे जो आपके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछली आपकी और आरआरबी परीक्षाएं हुई हैं उनमें आपके पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो 1913 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये आपका क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में आया है, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा 2018 में आया है, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 2016 में आया है और आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा 2021 में भी पूछा गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका 2014 में। कब दिया गया था? 2014 में दो लोगों को, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को, शांति के लिए। तो ये जो है पुरस्कार से संबंधित आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसको दिया गया था, यानी किसकी खोज के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका डिप्थीरिया की खोज के लिए। डिप्थीरिया का टीका आपका 1901 में खोजा गया था, इसके लिए नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो इन्होंने किया था डायनामाइट का आविष्कार। भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये किया गया था कैलाश सत्यार्थी को। ये आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं भारत के। यूएन शांति सेना को वर्ष कितने में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था 1988 में। यूएन शांति सेना को वर्ष 1988 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य से संबंधित है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी की 2021 वाली परीक्षा में पूछा गया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। तो चीनी नागरिक जो थे वो लिक सिया आबो थे। कौन थे? लिक सिया आबो। ये भी 2021 में पूछा गया है। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये किया था डॉक्टर सीवी रमन ने। ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे बॉटनी के क्षेत्र में, डॉक्टर सीवी रमन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ये आपकी लगान। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी उर्वशी जो रचना थी उसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी की 2021 वाली परीक्षा में पूछा गया है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1901 में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट किस संगठन का गठन किया था? इन्होंने किया था इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? मैन बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो अरुंधति रॉय। ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका विज्ञान और तकनीकी के लिए। किसके लिए? विज्ञान और तकनीकी के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान परमवीर चक्र दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल या वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में और ये आपका 2018 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को
उनके उल्लेखनीय योगदान के प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है सिनेमा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, ये 2018 में आया है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? महाराजा करणी सिंह, ये भी आपका आरआरबी जेई की 2019 वाली परीक्षा में पूछा गया है। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध के लिए उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कृषि विज्ञान के लिए। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? बलवीर सिंह सीनियर, ये आपका 2016 की परीक्षा में आरआरबी में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ताले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से। ये आपका 2000 आरआरबी ग्रुप डी की 2018 वाली और आरआरबी ग्रुप डी की 2018 वाली 2 बार पूछा गया है। ठीक है, विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार के किस क्षेत्र में दिया जाता है? विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार जो है वो अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान इन क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है? 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपीस। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कभी कभी क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।